खुशी ही खुशी। बच्चों, पढ़ने लिखने के साथ साथ अपनी खुशी के लिए कुछ करना सबको अच्छा लगता है। इस कहानी का नायक छोटा ढोल अपने पिता के काम में रुचि लेने लगता है और उसे अपना नाम ढोल भी अच्छा लगता है। आओ सब मिलकर देखते हैं खुशी ही खुशी। ढोल बाजेकर का नाम क्या सच में ढोल ही था? हाँ, वह ढोल की तरह गोल मटोल था। फिर उसके पिता ढोल बजाते थे। शादी ब्याह के समय लोग उन्हें ही बुलाते। पैसे तो मिलते ही, खाना पीना भी बढ़िया होता। वे जिस मौज मस्ती से ढोल बजाते, सभी झूम उठते। कभी कभी ढोल के पिता उसे साथ ले जाते। उस दिन ढोल बहुत खुश होता, पर उसके पिता उसे पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने सोच लिया था कि गांव की पाठशाला में 8वीं पास करने के बाद पढ़ने के लिए ढोल को शहर भेजेंगे। आज छोटा ढोल बहुत प्रसन्न था। नव वर्ष का पहला दिन था। पड़ोस के एक गांव में मेला लगने वाला था। ढोल इसमें पिता के साथ ढोल बजाने जा रहा था। समय से पहले ही दोनों गांव के बाहर लगे मेले में पहुंच गए। ढोल ने ऐसा मेला पहले कभी नहीं देखा था। इतना बड़ा झूला, कई तरह के खेल, निशानेबाजी, रंग बिरंगे गुब्बारे, खाने पीने की दुकानें, ये सब देख ढोल अचंभे में था। एक तरफ खिलौनों की दुकानें और दूसरी तरफ तरह तरह के रंग बिरंगी चूड़ियां और चमचम करते हार। ये सब देखकर उसने सोचा, आज खूब मजा आएगा। वो और बाबा बहुत पैसे बनाएंगे। अम्मा के लिए चूड़ियां और छोटी रानी के लिए गुड़िया तो जरूर खरीदेंगे। धीरे धीरे मेले में लोग आने लगे। बच्चे, बड़े बूढ़े, स्त्री पुरुष, युवक युवतियां, सबका उत्साह देखने लायक था। मेले में सबके देखने और खरीदने की वस्तुएं थीं। खाने पीने का भी बहुत सामान था। बच्चों के लिए आकाश को छूने वाला झूला, गोल चक्कर में घूमते हुए हाथी घोड़े की सवारी और तरह तरह के खिलौने। खाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ और रंगीन बर्फ के गोले थे। शीघ्र ही मैदान खुशी से भरी आवाजों से गूंज उठा। ढोल के पिता ने अपने लिए बड़े झूले के समीप एक स्थान चुन लिया। उन्होंने एक सफेद चादर बिछा दी और वे ढोल बजाने लगे। ढोल की आवाज से खिंचे कुछ लोग उसे सुनने लगे। ढोल के पिता ने उनकी पसंद के गीतों को ढोल पर बजाया तो वे प्रसन्न होकर नाचने लगे। लोगों ने चादर पर पैसे डाले। ढोल कई दिनों से अपनी छोटी ढोलक पर एक मधुर गीत कोलावेरी डी बजाने का अभ्यास कर रहा था। उसके विद्यालय में भी कभी कभी बच्चे मिलकर इस पर गाते और नाचते। वो उसे मेले में बजाना चाहता था, पर उसके पिता बजाने दें तब ना। तभी उसके पिता ने अपना ढोल रख दिया, चादर पर पड़े पैसे बटोरे और बोले, बेटा मैं अभी आया, इधर ध्यान रखना। बाबा के जाते ही ढोल खड़ा होकर अपनी ढोलक बजाने लगा। उसकी मधुर आवाज में कोलावेरी डी के बोल गूंज उठे। उसकी आंखें बंद थीं और वो मस्त होकर गा रहा था। उसके चारों ओर भीड़ जमा होती गई। कुछ युवक गाने और नाचने लगे। गीत समाप्त होने को ही नहीं आ रहा था। ढोलक की थाप पर इस गीत का आनंद कुछ अनोखा ही था। तभी उसे अपने बाबा की आवाज सुनाई दी। उसने आंखें खोली, बाबा और चारों तरफ लगी भीड़ को देखा। फिर उन सिक्कों और नोटों को जो चादर के बाहर भी बिखरे थे। जोर से तालियों के बीच उसके बाबा नाच रहे थे। सब तरफ खुशी ही खुशी थी।
मेला समाप्त हुआ। ढोल बहुत थक गया था, पर वह प्रसन्न था। घर पहुंचकर उसने माँ के हाथ में ढेर सारी चूड़ियां और सोती बहन के सिरहाने गुड़िया रख दी। माँ की मुस्कान देखकर उसकी सारी थकान दूर हो गई।